वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन और लिस्टिंग फैक्टर्स एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने देखा था। अब आगे हम देखने वाले अगली मेथड वो है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर और लॉन्ग डिवीजन। चलिए, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स में क्या है अब वो हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड द नंबर बाय एनी कॉमन फैक्टर। मतलब तो देखिए, जो फैक्टर कॉमन होगा ना, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड द नंबर बाय एनी फैक्टर कॉमन all of them to all of them। तो देखिए, जो नंबर आपको दिए होंगे तो उसमें जो कॉमन होगा उस नंबर से आपको, किसी भी नंबर से आपको इसको डिवाइड करना होगा। सेकेंड स्टेप में कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट्स बाय द कॉमन फैक्टर्स अंटिल देयर इज नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट। मतलब जब तक आपको, कब तक डिवाइड करना है, सेकेंड स्टेप में भी कंटिन्यू डिवाइडिंग आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल, कब तक डिवाइडिंग कंटिन्यू रखना है आपको, जब तक आपके पास यहां पे, जब तक आपके पास कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, नो कॉमन फैक्टर इज लेफ्ट। जब तक कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता तब तक आपको उसको डिवाइड करते रहना है। थर्ड स्टेप में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कोशंट्स। जो कोशंट है उसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, द प्रोडक्ट इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। तो थर्ड स्टेप में आपको फाइंड द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोशंट कोशंट का प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये प्रोडक्ट है वही आपका एचसीएफ है। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। देखिए, 4 स्टेप्स हैं आपके। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 32। तो चलिए, अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में देखिए, आपको पहले, सबसे पहले तो यहां पे देखिए, आपने वो नंबर एज इट इज लिख लिया, 20, 28 और 32। तो अब आप देखिए, अब आपके पास यहां पे क्या होगा जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 14 और यह आ जाएगा 16। उसके बाद फिर हमने 2 से डिवाइड किया, अब क्या मिलेगा, 5, 7, 8। ठीक है, अब देखिए, द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर इज 2। यहां पे आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, सबका कॉमन फैक्टर 2 ही है। तो अब क्या करना है हमें, द कॉमन फैक्टर इज ऑफ ऑल इज 2। ठीक है, अब हमने कहां तक डिवाइड किया, देखिए सेकेंड स्टेप, कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल द नो कॉमन फैक्टर्स लेफ्ट। तो देखिए, यहां पे कॉमन फैक्टर तो खत्म हो गए ना आपके, क्योंकि अब इसके बाद आगे डिवाइड होगा नहीं है, 5 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कोशंट। तो देखिए, ये जो है प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 32 इज 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब 4 हमारा एचसीएफ है, किसका, 20, 28 और 32 का। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो एग्जांपल है हमें वो दिया हुआ है 312 एंड 468। तो हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहली मेथड,
2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 156, उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा 234, फिर वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें 78, फिर हमें मिलेगा यहाँ पे 117। ओके, तो उसके बाद देखिए अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, बट ये तो यहाँ पे देखिए हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद 26, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 39। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे अब 13 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से हो जाएगा बट ये तो नहीं हो पाएगा ना, तो ये 13 से होगा, तो ये 13 से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखिए 2 और 3। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें कोशेंट का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए जो कोशेंट है हमारे पास क्या बचे हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 13 दैट इज 156। तो HCF ऑफ 312 एंड 468 इज 156। आई होप बच्चों आपको यह क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे किया। आपको जब तक कब तक करना है यहाँ पे डिवाइड, जब तक आपके पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसका मल्टीप्लीकेशन ले लेना है। तो चलिए अगला जो मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब इस मेथड में हमें क्या करना है, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में ना सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। जो ग्रेटर नंबर होगा, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, ठीक है। ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना होगा आपको। उसके बाद अगर आपको 0 मिलता है डिवाइड करने के बाद, इफ यू गेट 0, सो जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर इज HCF। अगर आपको 0 नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, द रिमाइंडर इज नॉट 0, देन टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिविजर। तो जो रिमाइंडर होगा उसको न्यू डिवाइजर लेना है आपको, है कि नहीं। न्यू डिवाइजर लेने के बाद आप फिर से उसको डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता तब तक आपको उसे डिवाइड करना होगा। तो जब आपको 0 मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 9। तो देखिए ये वाले इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप क्या करेंगे, 81 है, यहां पे 9 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे देखिए यहां पे भी आप, यहां पे हमारे पास 9 है, ठीक है। जब 9 से डिवाइड करूंगा, 9 9 जा 81, तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास 0 आ जाएगा। सो द 9 इज HCF ऑफ नंबर ऑफ 81 एंड 9। 81 और 9 का HCF हमारे पास 9 होगा, क्योंकि 9 ही आएगा हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो, है ना। तो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जब हमारे पास यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। सो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 289 एंड 391। तो हमें पता है फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। तो देखिए इसको मैंने इससे डिवाइड किया है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें इसका आंसर मिलेगा यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 289। तो जब हम 391 में से 289 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 102। ओके 102 मिलेगा। तो देखिए अब आपके पास 0 तो नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप इसे क्या करेंगे, आप जो ग्रेटर नंबर है ये वाला नंबर इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 289 को हम 102 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा देखिए यहाँ पे 2 जा कितना होता है 104, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या मिलेगा हमें, फिर से
अब हमें मिलेगा 85। देखिए जब मैं इसको ये करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मुझे 85 मिलेगा। तो 85 को फिर मैं आप किससे डिवाइड करूंगा? 85 को मैं 102 को 85 से डिवाइड करूंगा। सॉरी, ये देखिए ये जो नंबर है इसे मैं इससे डिवाइड करूंगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये हमारा था -204, सॉरी ये देखिए 204, तभी यहां पे 85 आएगा हमारे पास। तो देखिए फिर मैं 102 को इसे मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा? 85 से। 85 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो देखिए यहां पे हमारे पास आ जाएगा -85। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 17। देखिए 17 मिलेगा। तो 17 को अब मैं 85 को 17 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 85 को 17 से डिवाइड करूंगा तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये देखिए 5, यहां पे 17 5 जा 85, तो यहां पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये जो है 17 जो लास्ट नंबर है वो हमारा HCF है। तो देखिए HCF ऑफ 289 एंड 391 इज 17। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। अगर आपको 0 नहीं मिलता है तो फिर आपको प्रोसीड करते हुए जाना है जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता। 0 आने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा अब ये। सो देखिए बच्चों, अगर आपके पास 3 नंबर्स दिए होंगे HCF फाइंड करने के लिए 28, 35 और 49, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चूज एनी 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर HCF। तो कोई भी 2 नंबर हमने चूज किया, उसका HCF फाइंड किया। उसके बाद सेकंड स्टेप में फाइंड द HCF ऑफ द थर्ड नंबर एंड HCF ऑब्टेन्ड इन वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में जो HCF था उसे हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये इसका जो 7 है ये हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था, तो हमने 49 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ 0। तो इसका मतलब 7 इसका HCF है। ओके, तो 3 जो नंबर्स होंगे उसके लिए ऐसे फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें। अ मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू हाउसहोल्ड्स इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एवरी मॉर्निंग. He carries milk in 2 containers and of capacities 24 liter and 30 liter. Find the maximum capacity of a container that can measure the milk of the 2 containers when used an exact number of times. मतलब कितने बार? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना है हमें। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? अ मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू हाउस होल्ड्स। मिल्कमैन एक डिलीवर करता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास 2 कंटेनर्स है, उसकी कैपेसिटी है 24 लीटर्स और 30 लीटर्स। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द मिल्क। मैक्सिमम कैपेसिटी, कितनी ज्यादा कैपेसिटी है कि जो कंटेनर होल्ड कर सकता है, यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने बार हम यूज कर सकते हैं। सो देखिए द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ बोथ द कंटेनर्स नीड टू बी एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ बोथ द कंटेनर्स. Thus the capacity of the required container must be common factor of 24 and 30 liter. तो हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो आपको पता है HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 24 का HCF फाइंड करना है, 2 यहाँ पे 12, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 6 2 3 3 1। तो देखिए इसका HCF अब हमारे पास क्या होगा? 30 के फैक्टर्स हम निकाल लेते। 30 यहाँ पे 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। तो कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो देखिए 24 का HCF जो था 2 × 2 × 2 × 3, और 30 का हमारे पास था 30 का 2 × 3 × 5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 2, और क्या कॉमन है हमारे पास? हमारे पास कॉमन है यहाँ पे 3। ये देखिए ये और ये। तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 2 × 3 दैट इज 6। तो इसका मतलब therefore the maximum capacity of container that can measure the milk of both the containers exact number of times is 6 liters. तो आपको 6 लीटर्स आंसर मिल जाएगा जब आप इसका HCF फाइंड करेंगे। सो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। हमें नंबर्स दिए हुए हैं 30, 20 और 40 सेंटीमीटर्स।
तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मेजर टेप दैट कैन बी यूज टू मेजर ऑल द 3 डायमेंशंस। इसके 3 डायमेंशन मेजर करने के लिए कितनी टेप लगेगी, तो हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा इस तीनों नंबर का, वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आप ये अब कर लेंगे। तो आप इसके बाद लेट्स ट्राई 5 ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।